नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान सेना हाई अलर्ट, अफगानिस्तान के टैंक तैनात। इधर आइए कैंप 4 पर। कर्म की लाठी जो है ना बड़े खतरनाक तरीके से चलती है। और नीचे टिकर में ब्रेकिंग देखिए, नीतीश कुमार उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है। यह है टिकर में आपके सामने बड़ी खबर। और कौन कौन होगा डिप्टी सीएम, ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए विजय, जरा इस वक्त की पहली बड़ी खबर दिखाइए हमारे दर्शकों को। न्यूज नंबर 1, अफगानिस्तान में टैंक तैनात, पाकिस्तानी सेना में हाई अलर्ट। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। अब से कुछ ही क्षण पहले हमला हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग है। तीसरी बड़ी खबर, सीआईए हमले को तैयार, मादरों की नहीं सुनेगा अमेरिका। और एक बड़ी खबर, इमरान खान की तबीयत पर सवाल, रावलपिंडी जेल के बाहर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आ रही हैं। क्या हमारे सभी मेहमान सहयोगी जुड़ चुके हैं? सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने जनरल सुधाकर हैं। वी मिस्ड यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू सो मच सर। राजन सर, अब आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप रशिया जा चुके हैं, रशिया के बारे में पढ़ाते हैं। पुतिन इज कमिंग हियर। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूं, अगर पुतिन यहां पर आ रहे हैं तो सबसे रिलायबल और सबसे बड़ी खबर कौन देगा, वो स्क्रीन पे चौथे नंबर पर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, ओनली इंडियन जर्नलिस्ट टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम रशिया, जो विच इज एट पार विद पुलित्जर। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एंड द फियरलेस जर्नलिस्ट, यकीन मानिए, इफ यू हैव अ फोन नंबर यू कैन कॉल हर, SMS her एनी टाइम एंड शी इज गोइंग टू आंसर and she is selfless. Her name is Arzu Kasmi ji from Islamabad. Thank you ma'am, grateful to you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर दिखाने से पहले ब्रांडिंग चेंज करिए। आज जो है सीन बड़ा बदला हुआ है। वार्निंग, तस्वीरें देखिए जरा आप। और महाजंग, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैप है नेटो कंट्रीज का, इस मैप पर पूरे युद्ध के बादल छाए हुए हैं। शुरुआत इसी बड़ी खबर से कर रहे हैं, कैंप 1 से। रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर भारी बमबारी। ब्रेक करिए जरा, रूस की करेक्ट करिए, रूस की यूक्रेनी सैनिकों पर भारी बमबारी। मिर्नोग्राद में घिरे यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स में, ये शॉर्ट्स वाली खबर है, ये देखिए जरा। रूस की यूक्रेन के मिर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए तेजी से। पश्चिमी यूक्रेन में रूस का विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कीव सेना के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यूक्रेन में टेर्नोपाल में रूस के हमले का वीडियो आया सामने। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और नीचे टिकर में, ये देखिए जरा, टिकर में खबर आपके सामने, बिहार की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन होगा डिप्टी सीएम, वो भी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। बड़ी खबर सीधा आइए, इजराइल का लेबनान पर भीषण, इजराइल की करेक्ट करिए कि लेबनान पर भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, हमास की ट्रेनिंग फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का हमास के कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए विजय। यहां पर साउथ लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईडीएफ के हमले में हमास का अहम ठिकाना तबाह हो गया। ये वही शॉट्स है विजय, चेंज करिए शॉट्स। यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स होंगे। हमले में 5 हमास लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। इजराइल का दावा, कहीं भी छुपो खोज कर निशाना बनाएंगे। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ड्रोन के बेहद करीब से गुजरा रूसी 500 बम। ये देखिए जरा, स्ट्राइक जोन की रिकॉर्डिंग कर रहा था ड्रोन। 500 तेजी से उसके पास से निकला। ये देखिए जरा, और ये देखिए ड्रोन के बगल में 500, लेकिन निशाना अचूक था। ड्रोन तो 500 को नहीं रोक सकता। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स के पोक्रोवस्क पे यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। यूक्रेनी ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा रूस। ये देखिए जरा, रूस के शेल्टर में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन का विस्फोट। ये देखिए जरा,
और एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, जापान के ओइता शहर में भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट, पुल आउट हो गए फ्रेम। ये देखिए आग से 170 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए, विजुअल देखिए। 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जापान की राजधानी टोक्यो से 770 किलोमीटर दूर है ये शहर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, विजय दिखाइए जरा भारतीय सेना के अदम्य साहस की झलक। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, कर्नाटक में भारतीय वायुसेना की युद्ध की तैयारी। ये देखिए हेलीकॉप्टर से उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन की ड्रिल चल रही है। ये देखिए जरा, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हमें हैरानी नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारी फौज में कितना दम है। आइए जरा ये ऑटो खबरें दिखाइए और नीचे खबर आपके सामने ये जो चल रही है, कल पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। खबरें देखिए आपके सामने, ये सारी खबरें आपके सामने आ रही हैं। ये देखिए जरा, एक बार जरा 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं इस वक्त के बीच में। नीचे टिकर पे खबर देखते रहिएगा। थोड़ी देर में राज्यपाल से जब नीतीश मिलेंगे तो हम आपको ये खबर भी दिखाएंगे, लेकिन चारों खबरें इस वक्त जो मेरे सामने आ रही है। ये देखिए अफगानिस्तान के टैंक तैनात, पाकिस्तानी सेना में हाई अलर्ट। बड़ी खबर, यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग। फिर यहां पर एक और बड़ी खबर, ऐसी आई है हमले को तैयार, मादुरो की नहीं सुनेगा अमेरिका। और इमरान खान की तबीयत पर सवाल है, कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कई जगह ओपन सोर्स इंटेल पर। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस की बर्बरता जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है जेल के बाहर। एक बार जरा विजय सीधा आइए, ये ब्रांडिंग चेंज करिए, पाकिस्तान की खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन ये देखिए एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए, टिकर में खबर देखते जाइए आप, बस ज्यादा पुलन नहीं। ये देखिए थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर। और जो जानकारी आ रही है, राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, ये खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आइए जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फिर उसके बाद शॉट, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। काबुल में सैकड़ों T-55 टैंकों के साथ शक्ति प्रदर्शन। शॉट दिखाइए, पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच जंग की तैयारी। ये देखिए जरा, टैंक फायरिंग का अभ्यास कर रहा है अफगानिस्तान। ये चिंताजनक खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डूरन लाइन की ओर मिलिट्री मूवमेंट, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। काबुल की सड़कों पर लंबा सैन्य काफिला, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ट्रकों के जरिए आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स का मूवमेंट है। ये देखिए जरा, आप पहले वाले शॉट चेंज करिए विजय, पहले वाले शॉट चेंज करिए। ये देखिए पहले वाले शॉट जो है उसको शुरू से प्ले करिए, शुरू से प्ले करिए, उसमें शॉट जो है। ये देखिए जरा, पाकिस्तान बॉर्डर के पास हो सकता है बड़ा डिप्लॉयमेंट, ये जानकारी आ रही है। जो पहले वाला विजुअल उसमें खबर ये है कि अपने पुराने टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान अपने सुसाइड बॉम्बर्स, कैंप 4 पर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान अपने सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की विनाशक चेतावनी। देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका की हालत से सबक ले पाकिस्तान को आत्मघाती हमलों से दहलाएंगे तालिबान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार करिए और सीधे चलिए। आरजू मैम हमारे साथ है। आरजू मैम, पुराने टैंकों का डिप्लॉयमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान डूरन लाइन की तरफ टैंकों का डिप्लॉयमेंट, और तालिबान जो खुलकर कह रहा है कि हमारे सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत कठिन परिस्थिति है इन टर्म्स ऑफ जो डूरन लाइन के आसपास के हालात हैं। योर टेक मैम। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने ये कहा भी था कि पाकिस्तान हमें कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी ना दे, क्योंकि हम जिस तरह के 2-4 लोग वहां पर भेज देंगे पाकिस्तान में तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो डेफिनेटली इससे पहले भी, कुछ साल पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स जो थे वो बहुत आया करते थे पाकिस्तान में,
बहुत मुश्किल से उस चीज़ से बाहर निकल पाए, लेकिन एक बार फिर उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जा रही हैं, चाहे वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा गया हो, चाहे हमारे मिनिस्टर्स दे रहे हों, वो हर तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं वो नफ़रत को बढ़ा रही हैं, वो प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर रही हैं, ना कि कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से तैयार तो नहीं है, कि अफ़गानिस्तान और भारत दोनों बॉर्डर्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी किए हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे ये किस तरह से चलते हैं। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान की तरफ से यकीनन हर तरह से ट्रेड सब कुछ बंद कर दिया गया है और इस वक्त हाई अलर्ट पर ही है पाकिस्तान में भी सब। आप जो बता रही हैं मैम, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खैबर पख्तूनख्वा की ओर टीटीपी लड़ाकों का बड़ा मूवमेंट। दिखाइए, पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते दिखे हथियारों से लैस लड़ाके। ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना आप पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान से बहुत बड़े जंग की तैयारी में तालिबान। दिखाइए, तालिबान लड़ाकों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तालिबान की ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। ये देखिए जरा, ये हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। और मैं चाहूंगा जो ब्रेकिंग का म्यूजिक है वो थोड़ा सा टेम्पो कम करिए। और सुधाकर सर मेरे साथ है। ये देखिए सुधाकर सर, सुसाइड बॉम्बिंग, टैंकों की तैनाती, तालिबान की ट्रेनिंग और अंदर तक घुस के वो लोग हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, इट इज नॉट ऑन द कार्ड्स, द काउंटडाउन इज एक्चुअली बिगिन? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। कभी भी कुछ, मेरे विचार, मेरे अंदाज के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान जो है उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दे हैव बीन पुश्ड टू अगेंस्ट द वॉल और उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता देख रहा है कि दुरान लाइन का जो फेंसिंग है इसको हटाएंगे और ये बिल्कुल द पश्तून्स दोनों तरफ है, ये एक ही राज्य बनाने की ये कोशिश करेंगे। ये मेरे को लग रहा है ग्रेटर अफगानिस्तान बनने वाला है। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी नॉलेज के लिए सोचिए सर, ये वो तालिबान है जिसने मिलकर, ऐसा आरोप लगाते हैं, जिसने मिलकर पाकिस्तान के आईएसआई चीफ हामिद गुल और परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर बेनजीर भुट्टो को मारा था, ऐसे आरोप लगते हैं। ये वो तालिबान है जिसने पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर किया। आज वो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो चुका है। व्हाट एन आयरनी सर। एब्सोल्युटली, दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स ऑफ रियलिटी। जिसको हम बनाए हैं, जिसको जन्म दिए हैं, जिसको परवरिश किए हैं, वही तलवार लेके उल्टा हमारे खिलाफ आ रहा है। इसका चेतावनी हमने इमरान खान को दे दिया था करीब 4 साल पहले कि छाती पीट पीट के उनको भेज रहे हो काबुल में, यही आपको 6 नहीं 3 महीने के अंदर वापस थप्पड़ मारेंगे। ये अभी हो रहा है। अभी मेरे सामने, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि पाकिस्तान अभी जिंदा रहेगा या मुनीर जिंदा रहेगा। इसको डिसाइड करना है ना मुनीर साहब को, ना पाकिस्तान से। तालिबान इज द डिसाइडिंग फैक्टर। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। बड़ी खबर थोड़ी देर के अंदर आपके सामने, मनीषा के पास में जा रहा हूं। बहुत बड़ा हमला हुआ है रशिया वर्सेस यूक्रेन में। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। और अब से कुछ मिनट पहले यह हमला हुआ है, लेकिन बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। पाकिस्तान से जंग को पूरी तरह तैयार तरीके तालिबान। दिखाइए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बहुत बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों का बड़ा मूवमेंट। ये देखिए विजय, अपने आप 5 विंडो पर आ जाइए। ये देखिए 5 विंडो तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, सीधे आ जाइए इस पर। बड़ी जंग की तैयारी में तालिबान। ये देखिए जरा तस्वीरें, तालिबान लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़ा सैन्य मूवमेंट दिखाई
जा रहा है, टैंक मूवमेंट हो रहा है, यहां पर डूरन लाइन की ओर मिलिट्री मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वीडियो फ्लोर पर आइए, इसकी डिटेलिंग मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान से जंग को तैयार तालिबान, ये देखिए तालिबान लड़ाकों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग। काबुल में सैकड़ों टैंकों के साथ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर, विजय पीछे जो फायर वाला है वो वाला वॉल लेके आइए, फायर वाला, वैसे अभी ब्रांडिंग चलने दीजिए। ये देखिए डूरन लाइन की ओर आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स का मूवमेंट है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी शॉर्ट्स टैंकों का मूवमेंट होना चाहिए। यहां पर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी लड़ाकों की बड़ी मूवमेंट देखी जा रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हालत से सबक ले पाकिस्तान, तालिबान ने यह भी कह दिया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर टैंकों का मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक है कैंप 4 पर आइए जरा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। दो खबरें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ब्रेकिंग टिकर ऑन करिए जरा। नीतीश कुमार किसी भी वक्त गवर्नर साहब से मिलने जाने वाले हैं, वो खबर वहां से लाइव डिटेलिंग के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर है यह हमला, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर, वार्निंग, और इसके अलावा की कहानी देखिए, महाजंग, ब्रेकिंग और शॉट, रूस का खार्किव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पहले, रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का हमला। रूस के मिसाइल हमले में बच्चों समेत 32 लोग जख्मी। ब्रेकिंग और शॉट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा किया गया। यह बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए फर्स्ट ऑन TV9। आपके सामने बहुत बड़ा अटैक है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद हाई अलर्ट पर पोलैंड। ब्रेकिंग और शॉट, नेटो सीमा से सटे यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल देखिए, वेस्ट यूक्रेन, फर्स्ट ऑन TV9, वेस्ट यूक्रेन के आखिरी शहर लवीव पर रूस का हमला हुआ है। बड़ी खबर, लवीव पर हमले से नेटो देश पोलैंड में हड़कंप है। यूक्रेनी सिटी बोर्शरिन के ऊपर भी दिखी रूसी मिसाइलें। अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइए, हम फ्लोर नहीं लेंगे क्योंकि टिकर की ब्रेकिंग जरूरी है। अभी इस वक्त पोलैंड में बंद किए गए जोसेफ और लुब्लिन एयरपोर्ट, ब्रेक करिए। अचानक सैनिक गतिविधि के बीच एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अनप्लान मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। नेटो ने एवैक्स को हाई अलर्ट पर किया। स्क्रैम्बल, बड़ी खबर, वेस्ट यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों के बाद अलर्ट है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। स्टैंड बाय, मनीष के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, बड़ी खबर, पोलैंड के नजदीक हमला हुआ है, खार्किव पर हमला हुआ है, लवीव पर हमला हुआ है। ये क्या है मनीष? मेरा हंच है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कल जब से राफेल की डील हुई है तो पुतिन ने ये बताया है, मनीष का फ्रेम टाइट करिए, कि देखिए डिसाइड हम करेंगे, आप नहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से यूक्रेन और फ्रांस के बीच राफेल की डील हुई है उसके बाद से इस एक्शन को आप जोड़ कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग देखिए कि कुल 476 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, 48 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक बैलिस्टिक भी था, बाकी क्रूज और कैलिबर मिसाइल थे। लेकिन जिस टर्नोपिल शहर में जहां पर 10 लोग मारे गए हैं वहां पर अटैक हुआ, वहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों से अपील है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए क्योंकि अभी यहाँ की हवा बहुत जहरीली हो गई है। इससे लगता है कि पोलैंड के बॉर्डर से सटे इस शहर में रशियन ड्रोन और मिसाइल ने जिस जगह पर अटैक किया है वहाँ कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जिसकी वजह से उस शहर के आबो हवा को दिक्कत पहुंची। आप समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ का रेफर कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर स्थिति अब आ गई है। दूसरी बात यह है कि ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेनियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बहुत आना जाना लगा रहता है, तो आप इन सब से भी जोड़कर इसे देख सकते हैं। अब जो बता रहे राजन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी। बड़ी खबर शॉट्स के साथ, रूस का पूरे यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस ने रात में करीब 500 ड्रोन से हमला किया है। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की 48 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से दहला यूक्रेन। बड़ी खबर, लवीव में ऊर्जा ठिकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय वीडियो की पर आइएगा और पीछे फायर वाले विजुअल्स रखिएगा। ये देखिए जरा, पूरे यूक्रेन पर रूस का हमला, फायर वाली ब्रांडिंग, ये देखिए, वेल डन टीम। ये देखिए जरा विजय, यहां पर जो सबसे पहला खार्किव वाला विजुअल है वो प्ले करिएगा। रूस ने रात में यूक्रेन पर दागे 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, लवीव और ऊर्जा ठिकानों में बुरी तरह तबाही हो गई है। ये देखिए खार्किव, डोनेट्स्क, कीव और मिकोलीव में बड़े धमाके। विजुअल देखिए जरा, टर्नोपिल और इवानो-फ्रैंकोविस्क में कई इलाकों में आग और तबाही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए। नेटो सबमरीन KNM उद्योग ने किया टॉर्पीडो फायर। ब्रेक करिए। टॉर्पीडो लगते ही 2 टुकड़े में बिखरा फ्रिगेट। धमाके की ताकत से पल भर में पानी में डूब गया फ्रिगेट।
ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे फायर होता है। ये देखिए जरा, अगली खबर पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर ब्रेक करिए। यूरोप को फिर होना चाहिए, यूरोप को फिर होना चाहिए न्यूक्लियर वॉर का डर। बड़ी खबर। बंजर हो जाएगा यूरोप। ये देखिए, यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद यूरोप है। रूस की डिफेंस पॉलिसी काउंसिल चीफ की ये वार्निंग है। गागनोव ने यूरोपीय नेताओं को बताया पागल। ये देखिए, अपर गोप्रो पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, खार्किव पर जो हमला किया गया है और जो पोलैंड का एयरपोर्ट बंद है, वो सारी खबरें बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, यूरोप को न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में अटैक शुरू हो चुके हैं। यूरोप में परमाणु जंग के डर को वापस लाना जरूरी है। यूरोप को बड़े युद्ध का अपना इतिहास याद रखना चाहिए। युद्धों कुछ नहीं होता है। यूरोप खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। परमाणु हमला हुआ तो ज्यादातर यूरोपीय देश बंजर बन जाएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यूरोप और रूस के बीच चरम पर टेंशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 2030 से पहले यूरोप पर हमला कर सकता है रूस। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जिससे टिकर पे हमारी खबर चलती रहे। ये देखिए, नेटो के आर्टिकल 5 को परख सकते हैं पुतिन। बड़ी खबर। संभावित हमले पर ईयू अधिकारी की वार्निंग। ये देखिए, 2 से 4 साल यूरोप के लिए सबसे जोखिम भरा। आइए अपर गोप्रो पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाएंगे जिससे टिकर पे हमारी खबर चलती रहे, क्योंकि हम आपको बिहार का भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये देखिए, यूरोप पर हमले की चेतावनी। 2030 से पहले यूरोप पर हमला कर सकता है रूस। पुतिन विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, और शॉट चेंज कर दीजिएगा, एक्शन वाले शॉट्स भी रखिएगा। पुतिन 2030 से पहले नेटो के आर्टिकल 5 को परख सकते हैं। ईयू अधिकारी एंड्रियोस कुबिलास ने रूस के हमले की वार्निंग दे दी है। ड्रोन और युद्ध अनुभवी फोर्स ने रूस की जंगी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा जरा इस खबर के विजुअल्स की जगह राजन सर के पास चले। राजन सर, एक ऐलान है सर अभी, और ऐलान यह है कि नेटो जो है वो हाई अलर्ट पर है। आप रशिया के बारे में पढ़ाते हैं सर, क्या ये एक पैटर्न वर्ल्ड वॉर 2 से मिल रहा है? और प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, ये या तो वर्ल्ड वॉर 2 से मिल रहा है या फिर जब क्रेमिया और जॉर्जिया के ऊपर कार्रवाई की गई थी, ये वो वाला पैटर्न है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, जॉर्जिया में जो हुआ था वो जॉर्जिया और क्राइमिया बहुत ही सिमिलर थे। कि जॉर्जिया में जो साउथ ओसेशिया है और अब्खाजिया, 2 इलाका जो छोटे छोटे इलाके हैं, उसको रूस ने छीन लिया था। जब जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन ने उसको एक ईस्टर्न पार्टनरशिप के अंतर्गत उसको मिलाने की कोशिश की थी। यही चीज़ यूक्रेन में भी किया था। उसके बाद रूस ने क्राइमिया अपने कब्जे में कर लिया। और अभी जो देख रहे हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, उसके 2-3 उसके जो संदर्भ हैं। पहला तो यह कि दोनों एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस भी देखेंगे कि जिस ढंग से आक्रमण बढ़ा रहे हैं और जिस ढंग के इलाके बढ़ते जा रहे हैं, पोलैंड के इलाके तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ की जो यूरोप करने की कोशिश करें कि स्वीडन ने बोला है कि उनको फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, और फ्रांस ने भी कल बोला है कि यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे। तो रूस को यह लग रहा है कि इससे पहले कि इस ढंग के एयरक्राफ्ट आ जाए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को इस हद तक डैमेज कर दिया जाए कि उनके पास इसकी क्षमता नहीं हो कि रूस पे किसी भी तरह से इन सारे जो न्यू एयरक्राफ्ट फाइटर इत्यादि आएंगे उसका प्रयोग कर पाए। सीज फायर की जो बात चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। उसकी कोई संभावना भी दिख नहीं रही है, ना तो अमेरिकन साइड से और ना ही रूस या यूक्रेन के साइड से। तो रूस को लगता है कि चूंकि विंटर आने वाला है, उसके पहले जितना एरिया है, जितना एक अपने कब्जे को बढ़ाया जाए। और रूस दरबदर आप देख रहे हैं कि अपने एरिया को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सफल भी हो रहा है। यूरोप को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रूस को रोका जाए। तो वैसे में वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो रूस उसको न्यूक्लियर धमकी वहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है। और न्यूक्लियर धमकी इसलिए देने की कोशिश कर रहा है, तो एक वेपन और एक जो इशू है जिससे यूरोप सबसे ज़्यादा डरता है, वह है न्यूक्लियर इशू। और उसको लगता है कि रूस इसकी पूरी संभावना है कि रूस यह कर सकता है। तो वैसे में निश्चित रूप से काफ़ी एस्केलेशन दोनों जगह पे दिख रहा है, और अभी सीज फायर या शांति की कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही है।
आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर बताने वाला हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। नीतीश जी का काफिला जैसे ही निकलेगा या पहुंचेगा गवर्नर साहब के पास या अपने घर से निकलेगा एक अणे मार्ग से, तो सबसे पहले हम आपको खबर दिखाएंगे। ये अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स है आपके साथ। नीचे खबर चल रही है, उसको देखते रहिएगा। लेकिन आइए जरा इस वक्त ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, सुधाकर सर, आई एम कमिंग टू यू। फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि मेरे बगल में दिखाइए। अंडमान सागर में भारत के सैन्य अभ्यास से चीन में हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एक्सरसाइज के लिए भारत ने जारी किया नोटैम। 25 से 27 सितंबर तक के लिए जारी नोटैम। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक मिसाइल फायरिंग अभ्यास। ब्रेकिंग दिखाइए जरा फुल स्क्रीन। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चीन का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए इसका। ब्रेकिंग और स्टिल, ये देखिए जरा। ये है भारत की एक और वॉर ड्रिल। सीधा आइए अगली बड़ी खबर पर, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। ये देखिए बड़ी खबर, भारत की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान और चीन में टेंशन। ब्रेकिंग और शॉट, सेना के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान में खौफ। ये देखिए जरा, दुश्मन को तबाह करने की टैंक एक्सरसाइज। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एंटी टेरर ऑपरेशन में आतंकियों के सफाई का अभ्यास। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में सेना का अजय वॉरियर। और एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान में भारत का खौफ। ब्रेक करिए, पाकिस्तान को फिर विनाशक हमलों का डर। बड़ी खबर, सीमा पार से हमले की हो सकती है कोशिश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए ख्वाजा आसिफ परेशान है बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का दावा। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, इंटरेस्टिंग न्यूज। ख्वाजा आसिफ, ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ इज कन्वेइंग पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो सब कुछ। स्लीपलेस नाइट्स है सर, एकदम हालत खराब है इनकी। एब्सोल्युटली निशांत, स्लीपलेस नाइट। उनको पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं, खुद को ही नहीं पता पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और भारत को मुकाबला करने का ये सपने भी नहीं देख सकते हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि दिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही गिने चुने बाकी हैं। अगर थोड़ा सा अंदरूनी अपना खुद की ही कंसोलिडेट कर ले तो शायद उनका थोड़ा सा लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा। अदरवाइज काफ़ी इट विल टर्न आउट टू बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव फॉर पाकिस्तान फॉर एग्जिस्टेंस। आप जो बता रहे हैं यही पे मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जो आपने अंडमान का दिखाया एक्सरसाइज, प्लीज गो इट सर, कंप्लीट। जो अंडमान का आपने दिखाया चाइना जो एक्सरसाइज हो रहा है, ये पहली बार मेरे नॉलेज और ज्ञान के मुताबिक ये पहली बार इस किस्म की एक्सरसाइज हो रहा है। पहली बार नोटैम कनेक्टेड विद एन एक्सरसाइज इज बीइंग प्लान्ड। और वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक सबंग आइलैंड है इंडोनेशिया का, 167 किलोमीटर है। 10 डिग्री चैनल यहीं से जाता है। आपने 80% बताया कि एनर्जी चाइना का जाता है, उसको एग्जैक्ट परसेंटेज एवरेज निकलता है 83.7% एनुअली। 83% 7% उनका जो एनर्जी है मलाक्का स्ट्रेट से जाता है। जब चाहे भारत उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। हमारे साथ लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जुड़े हुए हैं और ये एक बड़ा क्योंकि नीतीश जी की कभी भी खबर आ सकती है, मुझे अपने दर्शकों को दिखानी है सबसे पहले। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। बड़ी खबर, बलूचिस्तान के मत्सुंग में सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप। सिर्फ ब्रेकिंग है विजय। 4 शक्तिशाली विस्फोटों से दहला पूरा इलाका। दूर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। रिपोर्ट है मत्सुंग में कई जगहों पर आमने सामने बीएलए और पाकिस्तानी फौज। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मेहमानों और सभी सहयोगियों के लिए साथ तैयार हो जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब ये देखिए, पहले मादुरो फिर खमनई। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन। कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, लाइव फायर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिकी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, यूएस मरीन कोर की हमले की तैयारी। बड़ी खबर, वेनेजुएला बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर। विजय 50-50 में रखिएगा सारे शॉट्स। ये देखिए
एक और बड़ी खबर सीधे आइए, कैरिबियन क्षेत्र में कोल्ड वॉर, नेवल बेस एक्टिव कर रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, बंद पड़े नेवल बेस पर अमेरिकी सेना की नई तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। F-35 फाइटर जेट्स और फाइटर हेलीकॉप्टर की डिप्लॉयमेंट हो गई है। बड़ी खबर, ये देखिए, मैं चाहूंगा अगर संभव हो तो आरजू मैम को तुरंत कनेक्ट करिए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, वेनेजुएला बॉर्डर के नजदीक पहुंचा अमेरिका का सबसे घातक विमान वाहक युद्धपोत। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। अमेरिकी बेस पुर्तो रिको पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। ये देखिए, जेराल्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हमले की तैयारी, 50 फाइटर जेट्स के साथ यूएसएस जेराल्ड वॉर रेडी। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फ्लोट पर पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में चलाते रहिएगा। टिकर पे खबर मस्त है, ये जो चल रही है हमारी, अब बिहार को लेकर टिकर पे खबर चलाते रहिए। अब ये देखिए बड़ी खबर, हमले का काउंटडाउन, अमेरिकी सेना तैयार इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर, पुर्तो रिको बेस पहुंचा अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के साथ 10 वॉरशिप का स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए, ट्रम्प ने ठुकराया मादुरो का प्रस्ताव। ब्रेकिंग और शॉट, 3 साल तक पद पर बना रहना चाहते हैं मादुरो, रिपोर्ट आ रही है। 2 से 3 साल बाद पद छोड़ने का दिया था प्रस्ताव। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, वेनेजुएला पर एक्शन की तैयारी में ट्रम्प। ब्रेकिंग और शॉट, डोनाल्ड ट्रंप की मादुरो को बड़ी चेतावनी, किसी भी संभावना से इनकार नहीं। ट्रंप ने कहा है हमें वेनेजुएला का ध्यान रखना है। बड़ी खबर, ये देखिए, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है बम्बार्डमेंट करके। बड़ी खबर एक और, वेनेजुएला के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, सीआईए कर सकती है वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन, रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और एक्शन शॉट होंगे, विजय एक्शन शॉट होंगे, जो स्टार्टिंग से आपने लिए उनको यूज कर लीजिएगा। ये देखिए, ट्रंप ने सीआईए की योजनाओं पर लगाई मोहर, यह रिपोर्ट आ रही है। मादुरो ने शर्त नहीं मानी तो हो सकता है हमला, यह जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें बड़ी खबर, यह देखिए, वेनेजुएला में मादुरो शासन के अंत की चेतावनी। राजन सर के पास में जाने वाला हूं। वेनेजुएला में जल्द खत्म होगा मादुरो शासन, दिखाइए जरा, विपक्ष की नेता मचाडो की मादुरो को चेतावनी। यह देखिए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। राजन सर के पास एक क्विक टेक लूंगा। राजन सर, हालात बड़े चिंताजनक हैं और बड़ी हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि मादुरो को ये सत्ता से हटाकर रहेंगे और वही मॉडस ऑपरेंडी होगी जो इन्होंने इराक में किया, जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया? बीच वाले शॉट चेंज करिए। देखिए, जो अमेरिका वेनेजुएला में करने की कोशिश कर रहा है वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो करने की कोशिश यह कर रहा है कि वहाँ पे, चूंकि यहाँ पे रूस का, चीन का, ईरान इत्यादि का वेनेजुएला पे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम करने की कोशिश हो रही है। और वहाँ चूंकि एक तेल उत्पादक देश है, भारत भी पहले तेल वहाँ से आयात भी करता था, तो वो वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी के समय में अमेरिका सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर बन चुका है, तो कोई भी ऐसा देश जो कॉम्पिटिशन दे सकता है उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। बहाना यह बनाया जा रहा है कि वो ड्रग लॉर्ड हैं और ड्रग का सप्लाई करते हैं, लेकिन ड्रग का सप्लाई तो कोलंबिया भी करता है, तो कोलंबिया में क्यों नहीं इस ढंग के आक्रमण के? बहुत सारे देश हैं लैटिन अमेरिका का। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जियोपॉलिटिकली वहाँ अटैक होगा, बिल्कुल अटैक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो ग्राउंड फोर्सेस अभी नहीं भेजेंगे। पॉइंट टेकन सर, सॉरी थोड़ा सा कम समय देने के लिए। आरजू मैम आ चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की ब्रांडिंग चेंज करिए। 3 बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और फिर अब सोचिए पाकिस्तान में हालात। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फायरिंग से कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। रावलपिंडी में कई जगहों पर पुलिस की फायरिंग, ये देखिए आमिन साहब, पीटीआई का विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग। आमिन साहब, फायरिंग के बीच सड़कों पर दिखी भारी दहशत। ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों पर बड़ा जुर्म, ये देखिए इमरान की बहनों के साथ पाकिस्तानी पुलिस ने की मारपीट। आमिन साहब, बाइट प्ले करिएगा, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ। बाइट प्ले करिएगा, बाइट। हमारे ऊपर पानी छोड़ा, फिर उसके बाद उसने सारे जो हमारे मर्द थे हमारे साथ उस पे हाथ डाला, उसको मारा। ये ब्रेक हमारे करिए। सिटिंग पाकिस्तान के रावलपिंडी में पुलिस का कहर, पाकिस्तानी पुलिस ने पत्रकारों पर किया हमला। ब्रेकिंग और बाइट अप आमिन साहब। पंजाब पुलिस जो है जिस तरीके से, यानी मुझ पर जिस तरीके से तशद्दुद तीनों किया गया, ब्रेकिंग, तीनों शॉट और आरजू मैम के पास जाएंगे। आरजू मैम सॉरी आपको इंतजार कराया। एक बात बताइए मैम, जिस तरीके से इमरान खान के परिवार के साथ ये बदतमीजी की गई है, जिस तरीके से ये बदतहजीबी की गई है, ठीक है आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन मेरा सवाल है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होता है और बड़ा सवाल है मैम, ओपन सोर्स इंटेल में खबर आ रही है कि इमरान खान को पॉइजन दिया गया है एंड ही इज क्रिटिकल, क्या ऐसी बात है?
देखिए, इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया वगैरह पर तो चल रही है, लेकिन उनकी फैमिली या उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई है। जहां तक उनका प्रोटेस्ट का था, तो प्रोटेस्ट हो रहा था, उनकी बहनें बाहर बैठी थी अडियाला जेल के, और बिल्कुल पीसफुल तरीके से वो लोग डिमांड कर रहे थे, जो कि बिल्कुल राइट डिमांड है कि इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। लेकिन ये लोग कई मंथ से उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, और उनको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम कि उनके भाई किस हालात में है या किस तरह से। अब कल आपने देखा ही होगा कि कल रात को जो है एक क्रैकडाउन किया गया पिंडी पुलिस की तरफ से। उसमें उनकी बहनें, जो कि सीनियर सिटीजन भी हैं, उनको मारा पीटा गया, सड़कों पे घसीटा गया, और बहुत ही शर्मनाक हरकतें की गई, जिसके ऊपर यकीनन तमाम ही लोगों को बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। इस वक्त तो जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं और अफसोस जाहिर कर रहे हैं। मैम, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त इसी ब्रांडिंग के साथ, अमेरिका इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। ईरान पर हमला हुआ तो विनाशक जवाब मिलेगा, बड़ी खबर। ये देखिए, इस बार जून से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्रिया आएगी। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल पर भड़का ईरान। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका इजराइल से दुनिया को बड़ा खतरा। ये देखिए जरा, ग्लोबल सिस्टम को अस्थिर करते हैं अमेरिका और इजराइल। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा।